सो हेलो यारो, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सुपरमैन का कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए लगभग हर एक सुपर हीरो के साथ में, और जानेंगे कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास में कोई ऐसा भी सुपर हीरो है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम कहे जाने वाले सुपरमैन को हरा दे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को अकेले ही हरा दे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि हम यहाँ पे सुपरमैन का DCU वाला वर्जन लेंगे। तो कंपैरिजन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को DCU के सुपरमैन की पावर्स का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो DCU में दिखाया गया सुपरमैन बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक सुपरमैन मिलियंस ऑफ टन को बड़े इजीली लिफ्ट कर सकता है। सुपरमैन ने बिल्डिंग्स, हेलीकॉप्टर्स, ऑयल रिंग और अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है DCU में। और इसी के साथ सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग टीम को अकेले नॉकआउट कर चुका है, स्टेपन वुल्फ को हरा चुका है और डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने पंचेस से स्पेस में फेंक चुका है। और जनरल जॉर्ड के साथ फाइट के दौरान तो सुपरमैन ने हाफ ऑफ द मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में तो सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस की यूनिटी को भी सेपरेट कर दिया था। और इनवल्नरेबिलिटी की तो डेफिनेशन है सुपरमैन। लाइक DCU में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जहां हमने सुपरमैन को हार्म होते हुए देखा हो। सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड और डूम्सडे की बिल्डिंग शैटरिंग पंचेस को सर्वाइव किया है और अर्थ में ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो सुपरमैन को हार्म कर दे। यहाँ तक कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में तो सुपरमैन ने एक न्यूक्लियर मिसाइल को भी सर्वाइव कर लिया था। बात करें स्पीड की तो स्पीड में भी सुपरमैन बहुत ज्यादा आगे है। लाइक सुपरमैन ने जब अपनी सुपर स्पीड का यूज किया तो एक्वामैन, वंडर वुमन एंड साइबॉर्ग उसके सामने फ्रीज हो गए, और फ्लैश को तो वो स्लो मोशन में देख पा रहा था। और एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से फिजिकल पावर्स के अलावा भी सुपरमैन के पास काफी सारी और पावर्स आती है, लाइक हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर स्पीड, सुपर सेंसेस एंड कोल्ड ब्रेथ। एंड अगर अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं तो हमेशा की तरह हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज को 3 लेवल्स में ब्रेक किया है, और इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपरमैन वर्सेस लेवल 1 के सुपर हीरोज से। और लेवल 1 में आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, फाल्कन, विंटर सोल्जर, गमोरा, ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेवल 1 में ऐसा कोई भी सुपर हीरो नहीं है जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन के आसपास भी आता हो। यहाँ तक कि अगर ये सभी एक साथ मिलके भी सुपरमैन पे अटैक करते हैं तो इनका भी वही हाल होगा जो जस्टिस लीग टीम का हुआ था, या फिर उससे भी बुरा, क्योंकि जस्टिस लीग का हर एक मेंबर अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल था। बट यहाँ लेवल 1 के सुपर हीरोज में नॉर्मल ह्यूमंस, सुपर ह्यूमंस और कुछ एलियंस के अलावा कोई पावरफुल कैरेक्टर नहीं है जो सुपरमैन को टक्कर दे दे। तो यस, लेवल 1 के सुपर हीरोज को सुपरमैन बड़े आराम से हरा देगा। तो इसीलिए अब बात करते हैं लेवल 2 के सुपर हीरोज की। और लेवल 2 में आते हैं स्पाइडरमैन, एंटमैन, ब्लैक पैंथर, शी हल्क, मून नाइट, मिस मार्वल, वॉर मशीन, विजन, नेमोर, कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर, शांग-ची विद 10 रिंग्स एंड आयरन मैन विद मार्क 85। तो लेवल 2 में आने वाले सुपर हीरोज कोई ना कोई पावर, वेपन या फिर टेक्नोलॉजी पोजेस करते हैं। बट लेवल 2 में भी शी हल्क और मिस मार्वल जैसे फीमेल सुपर हीरोज सबसे पहले नॉकआउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शी हल्क की, तो यहाँ पे शी हल्क के बस नाम में ही हल्क है, बाकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में वो हमारे हल्क के आसपास भी नहीं आती। और यहाँ पे शी हल्क का सामना सुपरमैन से हो रहा है, और ये बंदा बस अपने पंचेस से सोनिक बूम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे शी हल्क कैसे ही सुपरमैन का सामना कर पाएगी। और मिस मार्वल के पास भी ऐसी कोई खास पावर नहीं है जिसका यूज करके वो सुपरमैन को हरा दे। बात करें स्पाइडरमैन की, तो यहाँ पे अगर स्पाइडरमैन अपने दिमाग का यूज करता है तो वो सुपरमैन को परेशान कर सकता है, जैसा उसने टाइटन में किया था मैड टाइटन थैनोस को। बट ये बात तो आप सभी जानते हो कि स्पाइडरमैन कभी भी सुपरमैन को नहीं हरा सकता। बात करें वॉर मशीन और ब्लैक पैंथर की, तो यहाँ पे किंग टिचाला और रोडी दोनों के पास अपने अपने पावरफुल आर्मर्स है। बात करें वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन का आर्मर काफी ज्यादा एडवांस है, और उसमें ऐसे ऐसे पावरफुल वेपन्स लगे हैं जो कि थैनोस की आउटराइडर आर्मी पे भी भारी पड़े थे। बट यहाँ पे वॉर मशीन के ये वेपन्स सुपरमैन पे बिल्कुल बेअसर होंगे, क्योंकि सुपरमैन ऑलरेडी एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर चुका है, जिसके सामने वॉर मशीन के वेपन्स कुछ भी नहीं है। और फिजिकली सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे वॉर मशीन के आर्मर को ब्रेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम से बना आर्मर अच्छा खासा ड्यूरेबल है। बट हमने ब्लैक पैंथर 1 मूवी में देख रखा है कि किलमॉन्गर ने एक ग्रेनेड का यूज करके ब्लैक पैंथर को नॉकआउट कर दिया था। और अगर यहाँ पे सुपरमैन ने अपनी हीट विजन और पंचेस का यूज करना शुरू कर दिया तो ब्लैक पैंथर भी नॉकआउट हो जाएंगे। एंड अगर बात करते हैं एंटमैन की, तो यहाँ पे एंटमैन के पास 2 वेज है अटैक करने की। एक तो वो अपने साइज को छोटा कर सकता है, जो कि उसे ज्यादा फायदा नहीं देने वाला, क्योंकि सुपरमैन के पास सुपर सेंसेस है। और अपनी हीट विजन का यूज करके सुपरमैन छोटे वाले एंटमैन को बहुत जल्दी नॉकआउट कर देगा। एंड अगर एंटमैन अपने साइज को बड़ा करके भी बैटल करता है तो यहाँ पे जायंट मैन बन जाने के बाद एंटमैन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा कि वॉर मशीन और आयरन मैन के कंबाइंड पंच से जायंट मैन नॉकआउट हो गया था। और सुपरमैन के पंचेस की बस शॉक वेव भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बिल्डिंग
बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर सुपरमैन ने जायंटमैन पे अपने पंचेस लैंड करना शुरू कर दिए तो वो बहुत ही जल्दी नॉकआउट हो जाएगा। बट एंटमैन के बाद लेवल 2 में 2 ऐसे सुपर हीरोज भी आते हैं जो कि सुपरमैन को काफी लंबी बैटल दे देंगे। एंड वो 2 सुपर हीरोज है विजन और मून नाइट। पहले बात करें विजन की, तो यहाँ पे विजन एक काफी ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है और अपने माथे में लगी बिंदिया यानी कि माइंड स्टोन, उसकी लेजर बीम का यूज करके वो सुपरमैन की हीट विजन को भी काउंटर कर सकता है। अगर हम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो सुपरमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है विजन के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे विजन की जो पावर सुपरमैन को तंग करने वाली है वो है विजन की इंटेंसिबिलिटी। अगर विजन ने अपनी इंटेंसिबिलिटी की पावर का यूज किया तो सुपरमैन का कोई भी अटैक विजन को हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारे अटैक्स विजन की बॉडी के आर पार हो जाएंगे। बट यहाँ पे सुपरमैन के पास उसकी फ्रीज ब्रेथ है और अपनी फ्रीज ब्रेथ का यूज करके सुपरमैन इंटेंजिबल बींग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो यस, विजन अपनी इंटेंजिबिलिटी की पावर का यूज करके सुपरमैन को तंग कर सकता है। बट जैसे ही सुपरमैन ने अपनी फ्रीज ब्रेथ का यूज करना शुरू किया, विजन भी नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली फाइट देके वो सुपरमैन को कभी नहीं हरा सकता। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मून नाइट की, तो यहाँ पे मून नाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसे पावर्स मिलती है द मून गॉड खोंशू से, और इसी वजह से मून नाइट के पास इमॉर्टैलिटी की पावर आ जाती है। बट अगर फिर भी हम यहाँ पे मून नाइट को उसकी फुल पावर पे लेते हैं, यानी कि फुल मून नाइट को, तो वहाँ पे भी मून नाइट इतना पावरफुल नहीं होता कि वो सुपरमैन को नॉकआउट कर दे। एंड हाँ, यहाँ पे सुपरमैन मून नाइट को मार नहीं सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है। बट हाँ, सुपरमैन उसे टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शांग-ची और कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर की, तो यहाँ पे शांग-ची बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। बट हाँ, शांग-ची काफी ज्यादा स्किल्ड है, उसका फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा बेटर है, और इसी के साथ शांग-ची एयर मैनिपुलेशन करना भी जानता है। बट 10 रिंग्स मिलने के बाद तो शांग-ची बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। और अगर हम देखें तो शांग-ची की पावर्स का मेन सोर्स जो उसे पावरफुल बनाती है वो उसकी 10 रिंग्स ही है। और अपनी 10 रिंग्स का यूज करके शांग-ची ने द वेलर ऑफ डार्कनेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट जैसा हम जानते हैं, यहाँ पे सुपरमैन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो अपनी सुपर स्पीड की एबिलिटी का यूज करके फ्लैश की बराबरी कर पाया था। एंड अगर यहाँ पे सुपरमैन ने अपनी सुपर स्पीड का यूज किया तो वो कब शांग-ची से उसकी 10 रिंग्स को अलग कर देगा, ये खुद शांग-ची को भी पता नहीं चलेगा। एंड अगर हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर की, तो थॉर के हैमर को लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका के पास थॉर की थंडर पावर्स आ गई थी। बट यहाँ पे अगर कैप्टन अमेरिका थॉर की लाइटनिंग का यूज सुपरमैन पे करेगा तो सुपरमैन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पे ये तो मानना होगा कि म्योनिर को लिफ्ट करने के बाद कैप्टन अमेरिका ने थैनोस को भी मैन हैंडल कर लिया था, तो यहाँ पे वो सुपरमैन को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। बट म्योनिर के अलग होते ही कैप्टन अमेरिका भी नॉकआउट हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं लेवल 2 के आखिरी सुपर हीरो की, तो वो है आयरन मैन विद मार्क 85। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क भले ही एक नॉर्मल ह्यूमन हो, बट उसके आर्मर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनका यूज करके वो द मैड टाइटन थैनोस को भी बराबरी की टक्कर दे पाया था जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। और अगर इस बैटल में आयरन मैन अपने मार्क 85 आर्मर के साथ आता है तो हमें एक अच्छी खासी बैटल देखने को मिल सकती है। बट फिर भी यहाँ पे आयरन मैन के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी में सुपरमैन आयरन मैन से बहुत ही ज्यादा आगे है। और यहाँ पे अगर आयरन मैन अपने वेपन्स का यूज भी करता है तो उनका सुपरमैन पे कोई भी असर नहीं होगा। और वहीं अगर दूसरी ओर सुपरमैन ने अपनी हीट विजन और पंचेस बरसाने शुरू कर दिए तो आयरन मैन का आर्मर भी बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ये बैटल भले ही लंबी चल सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा सुपरमैन ही। तो लेवल 2 के हर एक सुपर हीरो को भी सुपरमैन ने हरा दिया है। और अब बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर। और लेवल 3 में आते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हाई पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज, द इनक्रेडिबल हल्क, द गॉड ऑफ थंडर थॉर, इकारिस, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा एके स्कारलेट विच। तो यहाँ पे लेवल 3 में अगर सबसे पहले हल्क बैटल करता है सुपरमैन के साथ में, तो यहाँ पे MCU में हल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लाइक द एवेंजर्स मूवी में हल्क अपने एक पंच से लेवाइथन को नॉकआउट कर पाया था, बट उसके आगे वाली मूवीज में हल्क बस्टर एंड थॉर ने हल्क को ओवर पावर कर दिया था। तो अगर इस बैटल की बात करें तो यहाँ पे हाँ, MCU का हल्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे उसका सामना सुपरमैन के साथ में हो रहा है। और यहाँ पे सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक पूरी जस्टिस लीग की स्ट्रेंथ एक तरफ एंड सुपरमैन की स्ट्रेंथ एक तरफ। और फिजिकल पावर्स के अलावा भी सुपरमैन के पास और भी काफी सारी एबिलिटीज हैं। और सुपरमैन डूम्सडे, स्टेपनवुल्फ और जनरल जोड जैसों को हरा चुका है। तो यस, यहाँ पे सुपरमैन MCU के हल्क को हरा देगा विद मिड लेवल डिफिकल्टी। एंड अगर हम बात करते हैं इकारिस वर्सेस सुपरमैन की, तो ये वाली बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इकारिस एक ऐसा इटर्नल है जिसकी पावर्स काफी हद तक DCEU के सुपरमैन से मैच करती है। बट अगर हम इन दोनों की स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी को भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है इकारिस से, क्योंकि इकारिस स्ट्रगल कर रहा था डेविएंट्स को नॉकआउट करने में, और गिलगमेश एक ऐसा इटर्नल है जो कि फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इकारिस से। बट यहाँ पे सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पे है। ड्यूरेबिलिटी में भी सुपरमैन ज्यादा आगे है, क्योंकि ये बंदा एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर चुका है, और इकारिस का हमें ऐसा कोई फीड देखने को ही नहीं मिला। हाँ, मूवी के एंड में वो सन में चला गया था, बट
वो वहाँ सुसाइड करने गया था। और स्पीड में भी सुपरमैन ज्यादा आगे है, क्योंकि जहाँ मक्कारी ने अपनी सुपर स्पीड का यूज करके इकारिस को बराबरी की टक्कर दे दी थी, वहीं पे सुपरमैन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि फ्लैश भी उसके सामने स्लो मोशन में चलता है। एंड इकारिस ने जितना डिस्ट्रक्शन अपनी कॉस्मिक रेस से किया है, उससे कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन सुपरमैन की हीट विजन कर चुकी है। तो यस, यहाँ पे भले ही इकारिस सबसे ज्यादा पावरफुल इटर्नल हो, बट सुपरमैन के सामने उसकी एक भी नहीं चलने वाली। बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल अच्छी खासी पावरफुल है और अपने बाइनरी फॉर्म में जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बट अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें तो कैप्टन मार्वल सुपरमैन से काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि एंड गेम में कैप्टन मार्वल थैनोस को भले बराबरी की टक्कर दे पाई थी, बट उस टाइम पे थैनोस ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन के साथ फाइट कर चुका था। और जब एवेंजर्स थैनोस के बगीचे में अटैक कर देते हैं तो वहाँ पे कैप्टन मार्वल थैनोस को पकड़ लेती है, पर थैनोस अपने डैमेज हुए हाथ से भी कैप्टन मार्वल के पैर को ऊपर पुल कर रहा था। बट वहीं दूसरी ओर सुपरमैन की स्ट्रेंथ का तो आप सभी को पता ही है। ड्यूरेबिलिटी में ये दोनों लगभग बराबर ही है, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने यूनिवर्सेस के बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स को सर्वाइव किया है। सुपरमैन ने न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव किया है और कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन के अटैक को। स्पीड में कैप्टन मार्वल अच्छी खासी फास्ट है, बट एक बैटल में मायने रखते हैं आपके रिफ्लेक्सेस, और उनमें कैप्टन मार्वल काफी लैग करती है। एंड ऑल ओवर देखे तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल काफी ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे सुपरमैन ऑलरेडी जनरल जोड को मार चुका है, और जनरल जोड कितना पावरफुल था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यस, कैप्टन मार्वल सुपरमैन को टक्कर दे सकती है, बट सुपरमैन उससे भी हरा देगा। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पे हम डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आप सभी को पता है कि ये बंदा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर है। एंड डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन की एक वीकनेस मैजिक भी रह चुकी है, बट क्या डीसीयू में भी मैजिक सुपरमैन की वीकनेस है ये अभी तक नहीं बताया गया। बट यहाँ पे साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज एक काफी ज्यादा चालाक कैरेक्टर है। ये बंदा काइसिलियस और डोरमामू को ट्रिक कर चुका है और थैनोस के लिए भी पूरी एंड गेम डिजाइन कर चुका है। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को भी ट्रिक कर सकता है। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लाइक अपने मैजिक के दम पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दे पाया था, एंड थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ओवर पावर कर दिया था, क्योंकि थैनोस के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स थे। बट यहाँ पे सुपरमैन के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होगा। एंड मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को भी थोड़ा सा रीड कर लिया था, एंड उसे रीड करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थर्ड आई आ गई थी। अब ये थर्ड आई का होना डॉक्टर स्ट्रेंज को कितना पावरफुल बना देती है ये तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी मूवी में ही पता चलेगा। बट हाँ, हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल है कि वो अपने मैजिक के दम पर सुपरमैन को रिस्ट्रेन कर सकता है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ी भी गलती हुई तो सुपरमैन का एक ही अटैक उसे नॉकआउट करने के लिए काफी होगा, और सुपरमैन की सुपर स्पीड को भी हम यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वाली बैटल में दोनों के पास ही 50-50 चांस है विन करने के। बट अगर हम बात करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस सुपरमैन की, तो अभी के टाइम पे एमसीयू में स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे पुरानी वाली वांडा होती तो सुपरमैन को ज्यादा दिक्कत नहीं होती वांडा को नॉकआउट करने में, बट स्कारलेट विच बनने के बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। यहाँ पे स्कारलेट विच के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स तो है ही, बट अपने कियोस मैजिक के दम पर वो रियलिटी तक को चेंज कर सकती है। एंड डार्क होल्ड बुक रीड करने के बाद तो स्कारलेट विच और भी ज्यादा पावरफुल हो गई। स्कारलेट विच ने कामाताज के सभी सॉर्सर्स को हरा दिया था, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग। एंड इल्यूमिनाटिस की टीम का तो स्कारलेट विच ने ड्रीम वॉल्क करके सफाई कर दिया। एंड हमने ये भी देखा कि स्कारलेट विच फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी है, एंड उसके पास हीलिंग पावर भी है। और इस बैटल में स्कारलेट विच का पलड़ा थोड़ा भारी है। लाइक अपनी टेलीपैथिकल पावर्स से वो सुपरमैन का माइंड कंट्रोल कर सकती है, और अपनी रियलिटी रैपिंग पावर से वो क्या करेगी ये तो वही जाने। हाँ, डीसी कॉमिक्स में ऐसा बताया गया है कि सुपरमैन को रियलिटी से इरेज नहीं किया जा सकता, बट यहाँ हम मूवीज की बात कर रहे हैं ना कि कॉमिक्स की। और लेवल 3 में स्कारलेट विच एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि सुपरमैन को क्लियरली हरा देगी। एंड अब बात करते हैं आज की फाइनल बैटल की, जो कि होने वाली है सुपरमैन वर्सेस थॉर के बीच में। बट अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और इस टॉपिक पे मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट क्या हो, अगर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के सुपर हीरोज एक साथ मिलके सुपरमैन पे अटैक कर दे तो यहाँ पे सुपरमैन डेफिनेटली नॉकआउट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड हो सके तो यार अपना सपोर्ट भी दिखाना। वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।